ग्राउंड लेवल पर जहां पर कोरोना से लड़ने के लिए डॉक्टर्स लगातार लगे हुए हैं, पुलिसकर्मी लगातार लगे हुए हैं, वहीं ग्राउंड लेवल पर आशा वर्कर्स भी काम कर रही हैं। जहां पर भी कोई कोरोना पॉजिटिव केस पाया जाता है वहां पर आशा वर्कर्स जाती हैं और वहां पर लोगों को क्वारंटीन किया जाता है, साथ ही साथ लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जाती है। लेकिन आज आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर विरोध जता रही हैं। विरोध जताने की वजह क्या है वो भी इनसे जानेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं जो काला बिल्ला है वो लगाकर आशा वर्कर्स की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि काली चुन्नी ओढ़कर भी आशा वर्कर्स की तरफ से विरोध जताया जा रहा है कि इनकी मांगों पर स्वास्थ्य मंत्री ध्यान दे, साथ ही साथ सरकार इनकी मांगों को लेकर ध्यान दे। मांगे क्या क्या है ये जानने के लिए हमारे साथ आशा वर्कर्स मौजूद हैं। किस तरह की परेशानी आती है जब आप ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करते हैं और फिलहाल आज आप क्यों विरोध जता रहे हैं? सर हमारा आज का विरोध इसीलिए है कि आशा वर्करों को ना तो मुहैया जो सुरक्षा किट है ना वो मुहैया कराई गई, जैसे और पैरामेडिकल स्टाफ को, डॉक्टरों को, नर्सों को सभी को किट दी गई है और आशा वर्कर को नहीं दी गई है। क्योंकि आशा वर्कर हर दम फील्ड में रहती हैं, हर परिवार में जाती हैं। क्या अब तक किसका कोरोना वायरस है, आशा वर्कर को वो किट मिलनी चाहिए। और दूसरा, आशा वर्कर किसी घर को क्वारंटाइन करने जाती हैं और उनके पास ना तो कोई सुरक्षा, जैसे कोई छेड़खानी करता है, कोई किसी घर क्वारंटाइन के लिए पर्चा लगा के आई आशा वर्कर, बाद में वो तब वो परिवार के सदस्य आशा वर्कर के साथ गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। हम ये भी सुरक्षा चाहते हैं भी आशा वर्करों का भी तुरंत के तुरंत कोई एक्शन लिया जाए, भी इनका फैसला हो जाए। इनके सैलरी को लेकर भी आप परेशान हैं क्योंकि स्वास्थ्य कर्मियों की साथ ही साथ पैरामेडिकल स्टाफ की भी डबल सैलरी देने की बात की है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से, तो आपकी क्या मांग है? सर हमारी मांग ये है कि हमारे 4,000 में भी 8,000 दी जाएं और कहीं जैसे करनाल डिस्ट्रिक्ट में कई जगह कई ऐसी पीएससी हैं जहाँ पे आशा वर्करों की अभी तक दिसंबर तक की पेमेंट दी चुकी है और जनवरी फरवरी के काम के अब लगा लो मार्च अप्रैल और मई चल चुका है, आशा वर्कर का काम का मानदेय भी नहीं दिया जा रहा। तो आशा वर्कर काम कर रही है, फिर भी काम कर रही है कोरोना योद्धा बन के। तो आपका कहने का मतलब है कि 4 महीने से कई जगह सैलरी नहीं आई है? हाँ, कई जगह सैलरी नहीं है, 4 महीने से आशा वर्करों की सैलरी को रोक रखा है और हम बोल रहे हैं कि जल्दी हमारी बहनों की सैलरी को तुरंत खाते में डाला जाए, क्योंकि उनका भी परिवार है। कोरोना वायरस के दौरान कोई काम और कर नहीं सकते हैं, इसके साथ ही जो पैसे मिलते हैं इसी के साथ घर का गुजारा चलता है, अपने बच्चों का गुजारा चलता है। हम ये कह रहे हैं कि इनका पैसा जल्दी से जल्दी डाला जाए, सरकार से ये रिक्वेस्ट है। ग्राउंड लेवल पर बात करें, जहां पर भी कोरोना पॉजिटिव केस पाया जाता है, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ आशा वर्कर्स पहुंचती हैं, वहां पर डिटेल नोट की जाती है, थर्मल स्कैनिंग की जाती है और वहां पर इन्हें ना ही पीपीई किट दी जाती है क्योंकि ये किसी के साथ भी सीधे संपर्क में आती हैं। तो प्रशासन को सोचने की ज़रूरत है कि इन्हें पीपीई किट दी जाए। वहीं अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने जहां स्वास्थ्य कर्मियों की, पैरामेडिकल स्टाफ की डबल सैलरी देने की बात की है, वहां पर कई जगह आशा वर्कर्स को अभी तक 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिसके चलते इन्हें परेशानी हो रही है। और भी आशा वर्कर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे राज्य में इस तरह से विरोध जताया जा रहा है। किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है आपको? समय पर सैलरी मिलनी चाहिए ताकि हम अपने घर का गुजारा सही तरह से कर सके। दूसरा, हमें सारी सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए ताकि हमें, हमारे बच्चों को कुछ ना हो या हमें कुछ ना हो। यही मैं कहना चाहती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सैलरी समय पे मिलनी चाहिए, साथ ही साथ जो पीपीई किट है वो इन्हें मिलनी चाहिए। और भी आशा वर्कर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरह की परेशानी होती है? फिलहाल आज आप विरोध जता रहे हैं, परेशानी क्या होती है? किस तरह की परेशानी होती है? सर एरिया में जाते हैं तो परेशानी तो होती है, क्योंकि जिस भी घर में जाते हैं, जैसे हमें पता चला है अगर भाई ये बंदा बाहर से आया हुआ है तो हमें उसके घर जाके पता करना पड़ता है भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसको बोलते हैं हम भाई जाके कल्पना चावला में भाई अपना टेस्ट कराओ, तो उल्टा घर के हमारे साथ लड़ने लग जाते हैं। तो भाई हमारे ही घर में थोड़ा ना कोरोना आ जाएगा, तो वो हमारे साथ लड़ने लग जाते हैं, उल्टा सीधा ही बोलते हैं। फिर उसको समझाते हैं हम, मतलब समझा के उनको बोलते हैं भाई आप जाओ वहाँ पे टेस्ट करवा के आओ, तभी आप यहाँ पे रहना। इसमें पड़ोसियों की भी सेफ्टी है, आपके घर वालों की भी सेफ्टी है, घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी सेफ्टी है। तो सर ऐसे सबको बताते हैं। कई तो देखो मान भी जाते हैं, पर कई लोग झगड़ा करने लग जाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। तो ये समस्याएं तो देखो सर हमारे आगे आती ही हैं। सैलरी को लेकर भी परेशानी हो रही है? हाँ जी, सैलरी हमारी अभी तक देखो अप्रैल का महीना भी ख़त्म हो चुका है, मई का स्टार्ट हो चुका है, अभी तक सर कोई सैलरी वगैरह कुछ नहीं है। कितने टाइम से आपको नहीं मिली है? सर हमारी अभी तक दिसंबर तक की कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कि आगे अभी तक कोई सैलरी हमें नहीं मिली हुई है अभी तक।
बस काम का उन्होंने जनवरी फरवरी का दिया है, बाकी अभी सारा कुछ पड़ा हुआ है, तो अभी वो पैसे भी नहीं डाले हैं उन्होंने। तो आप देख सकते हैं कि परेशानी जो है वो ग्राउंड लेवल पर है, यानी कि समझने की बात है कि जहां पर भी हमने दिखाई आपको खबरें कि कोरोना पॉजिटिव केस मिला है, वहां पर आशा वर्कर्स अपनी टीम के साथ पहुंचती हैं, डिटेल नोट करती हैं, थर्मल गन से उनकी स्कैनिंग की जाती है। लेकिन अगर बात की जाए इनके मानदेय की, तो वो बढ़ाने की ये मांग कर रही हैं लगातार। साथ ही साथ ये मांग कर रही हैं कि इन्हें पीपीई किट दी जानी चाहिए, क्योंकि ये सीधे संपर्क में आती हैं लोगों के साथ। साथ ही साथ कई लोग इनके साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं कि हमारे घर में कोरोना थोड़ा आएगा। ये समझाने के लिए जाती हैं, लेकिन लोग इतने बेकाबू हो जाते हैं कि इनके साथ मारपीट पर भी उतारू हो जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है जब आप फील्ड में जाती हैं या किसी ऐसी जगह पर जाती हैं जहाँ पर कंटेनमेंट जोन बना हुआ है? अब जैसे कमेटी की तरफ से हमें सर्वे दिया गया BLO के साथ, वहाँ से हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी गई, कोई मास्क नहीं, कोई सैनिटाइजर नहीं। भी यहाँ से जाओ, 2 महीने से सर्वे कर रहे हैं, भाई यहाँ से ही सर्वे करते रहो। तो हम मान ले सैनिटाइजर भी अपना खरीदना पड़ रहा है, मास्क भी अपने लेने पड़ रहे हैं, और जिसमें से 4 महीने हो गया सैलरी का कोई वो नहीं है। तो आज आप विरोध पर जता रहे हैं? काले बिल्ले लगा के हम ये अपना विरोध जता रहे हैं। इसीलिए सरकार तक आंटी जी किस तरीके से बात पहुँचा रहे हैं? यही बोल रही थी। किस तरह से आप काम किस तरीके से करते हैं, काम कैसे करते हो? और जिस तरह एरिया में जाओ, जब हम कोरोना से कह देंगे भी हम आई खुद आई, जिस तरह नहीं कह देंगे भी हम नहीं कोरोना कर देंगे सबका, क्यों आओ कोरोना का मारे घर महा जी क्या करें, स्वास्थ्य वाले भेज दें जी, माना इस करके हम आपके घर आवे। वो कोई कुछ बोला जी, कोई कुछ बोला है, इसके बारे में अपना ये समझाते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्रशासन तक इनकी बात पहुंचाइए। साथ ही साथ अगर बात की जाए सरकार की, तो सरकार तक इनकी मांग पहुंचाइए। मांग सिंपल सी है कि इन्हें भी पीपीई किट दी जानी चाहिए, क्योंकि ये घर घर जाती हैं, लोगों से मुलाकात करती हैं, उन्हें बताती हैं कि आपको लक्षण है या नहीं है। साथ ही साथ उनकी स्क्रीनिंग भी की जाती है, या कहीं पर कंटेनमेंट जोन बना होता है वहाँ पर थर्मल स्कैनिंग के लिए जाती हैं, तो लोग इनसे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, इनके साथ लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। वहीं जहां पर पैरामेडिकल स्टाफ की सैलरी बढ़ाने के आदेश सरकार ने दिए हैं, डॉक्टर्स की सैलरी बढ़ाने के आदेश सरकार ने दिए हैं, तो ग्राउंड लेवल पर जहां पर आशा वर्कर्स काम करती हुई नजर आती हैं, वहां पर भी इनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए, डबल करनी चाहिए, क्योंकि 4,000 रुपये इनका मानदेय रहता है महीने का, और ऐसे में इनके परिवार का जो गुजारा है वो नहीं हो पाता। आज पूरे राज्य भर में आशा वर्कर्स की तरफ से सरकार के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है। काम भी कर रही हैं, अपने काम को, ड्यूटी को अच्छे तरीके से निभा भी रही हैं, लेकिन विरोध जता रही हैं चुन्नी, काली चुन्नी ओढ़कर या फिर काला बिल्ला लगाकर। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हम अपील करते हैं सरकार से, प्रशासन से कि इनकी मांगों पर ध्यान दें और ये आगे भी ताकि अच्छे तरीके से काम करती रहें। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। ग्राउंड लेवल पर जहां पर कोरोना से लड़ने के लिए डॉक्टर्स लगातार लगे हुए हैं, पुलिसकर्मी लगातार लगे हुए हैं, वहीं ग्राउंड लेवल पर आशा वर्कर्स भी काम कर रही हैं। जहां पर भी कोई कोरोना पॉजिटिव केस पाया जाता है, वहां पर आशा वर्कर्स जाती हैं और वहां पर लोगों को क्वारंटीन किया जाता है, साथ ही साथ लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जाती है। लेकिन आज आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर विरोध जता रही हैं। विरोध जताने की वजह क्या है वो भी इनसे जानेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं जो काला बिल्ला है वो लगाकर आशा वर्कर्स की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि काली चुन्नी ओढ़कर भी आशा वर्कर्स की तरफ से विरोध जताया जा रहा है कि इनकी मांगों पर स्वास्थ्य मंत्री ध्यान दे, साथ ही साथ सरकार इनकी मांगों को लेकर ध्यान दे। मांगे क्या क्या हैं ये जानने के लिए हमारे साथ आशा वर्कर्स मौजूद हैं। किस तरह की परेशानी आती है जब आप ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करते हैं, और फिलहाल आज आप क्यों विरोध जता रहे हैं? सर हमारा आज का विरोध इसीलिए है कि आशा वर्करों को ना तो मुहैया जो सुरक्षा किट है ना वो मुहैया कराई गई, जैसे और पैरामेडिकल स्टाफ को है, डॉक्टरों को, नर्सों को, सभी को किट दी गई है, और आशा वर्कर को नहीं दी गई है, क्योंकि आशा वर्कर हर दम फील्ड में रहती हैं, हर परिवार में जाती हैं। क्या अब तक किसका कोरोना वायरस है, आशा वर्कर को वो किट मिलनी चाहिए। और दूसरा, आशा वर्कर किसी घर को क्वारंटाइन करने जाती हैं और उनके पास ना तो कोई सुरक्षा, जैसे कोई छेड़खानी करता है, कोई किसी घर क्वारंटाइन के लिए पर्चा लगा के आई आशा वर्कर, बाद में वो तब वो परिवार के सदस्य आशा वर्कर के साथ गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं,
हम ये भी सुरक्षा चाहते हैं भी आशा वर्करों का भी तुरंत के तुरंत कोई एक्शन लिया जाए, भी इनका फैसला हो जाए। इनके सैलरी को लेकर भी आप परेशान हैं क्योंकि स्वास्थ्य कर्मियों की साथ ही साथ पैरामेडिकल स्टाफ की भी डबल सैलरी देने की बात की है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से, तो आपकी क्या मांग है? सर हमारी मांग ये है कि हमारे 4,000 में भी 8,000 दी जाएं, और कहीं जैसे करनाल डिस्ट्रिक्ट में कई जगह कई ऐसी पीएससी हैं जहाँ पे आशा वर्करों की अभी तक दिसंबर तक की पेमेंट दी चुकी है, और जनवरी फरवरी के काम के अब लगा लो मार्च अप्रैल और मई चल चुका है, आशा वर्कर का काम का मानदेय भी नहीं दिया जा रहा। तो आशा वर्कर काम कर रही है, फिर भी काम कर रही है कोरोना योद्धा बन के। तो आपका कहने का मतलब है कि 4 महीने से कई जगह सैलरी नहीं आई है? हाँ, कई जगह सैलरी नहीं है, 4 महीने से आशा वर्करों की सैलरी को रोक रखा है, और हम बोल रहे हैं कि जल्दी हमारी बहनों की सैलरी को तुरंत खाते में डाला जाए, क्योंकि इनका भी परिवार है, कोरोना वायरस के दौरान कोई काम और कर नहीं सकते हैं, इसके साथ ही जो पैसे मिलते हैं इसी के साथ घर का गुजारा चलता है, अपने बच्चों का गुजारा चलता है। हम ये कह रहे हैं कि इनका पैसा जल्दी से जल्दी डाला जाए, सरकार से ये रिक्वेस्ट है। ग्राउंड लेवल पर बात करें, जहां पर भी कोरोना पॉजिटिव केस पाया जाता है, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ आशा वर्कर्स पहुंचती हैं, वहां पर डिटेल नोट की जाती है, थर्मल स्कैनिंग की जाती है, और वहां पर इन्हें ना ही पीपीई किट दी जाती है क्योंकि ये किसी के साथ भी सीधे संपर्क में आती हैं। तो प्रशासन को सोचने की ज़रूरत है कि इन्हें पीपीई किट दी जाए। वहीं अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने जहां स्वास्थ्य कर्मियों की, पैरामेडिकल स्टाफ की डबल सैलरी देने की बात की है, वहां पर कई जगह आशा वर्कर्स को अभी तक 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिसके चलते इन्हें परेशानी हो रही है। और भी आशा वर्कर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे राज्य में इस तरह से विरोध जताया जा रहा है। किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है आपको? समय पर सैलरी मिलनी चाहिए ताकि हम अपने घर का गुजारा सही तरह से कर सके। दूसरा, हमें सारी सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए ताकि हमें हमारे बच्चों को कुछ ना हो या हमें कुछ ना हो। यही मैं कहना चाहती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सैलरी समय पे मिलनी चाहिए, साथ ही साथ जो पीपीई किट है वो इन्हें मिलनी चाहिए। और भी आशा वर्कर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरह की परेशानी होती है? फिलहाल आज आप विरोध जता रहे हैं, परेशानी क्या होती है? किस तरह की परेशानी होती है? सर एरिया में जाते हैं तो परेशानी तो होती है, क्योंकि जिस भी घर में जाते हैं, जैसे हमें पता चला है अगर भाई ये बंदा बाहर से आया हुआ है तो हमें उसके घर जाके पता करना पड़ता है भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसको बोलते हैं हम भाई जाके कल्पना चावला में भाई अपना टेस्ट कराओ, तो उल्टा घर के हमारे साथ लड़ने लग जाते हैं भाई हमारे ही घर में थोड़ा ना कोरोना आ जाएगा। तो वो हमारे साथ लड़ने लग जाते हैं, उल्टा सीधा ही बोलते हैं। फिर उसको समझाते हैं हम, मतलब समझा के उनको बोलते हैं भाई आप जाओ वहाँ पे टेस्ट करवा के आओ, तभी आप यहाँ पे रहना। इसमें पड़ोसियों की भी सेफ्टी है, आपके घर वालों की भी सेफ्टी है, घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी सेफ्टी है। तो सर ऐसे सबको बताते हैं। कई तो देखो मान भी जाते हैं, पर कई लोग झगड़ा करने लग जाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। तो ये समस्याएं तो देखो सर हमारे आगे आती ही हैं। सैलरी को लेकर भी परेशानी हो रही है? हाँ जी, सैलरी हमारी अभी तक देखो अप्रैल का महीना भी ख़त्म हो चुका है, मई का स्टार्ट हो चुका है, अभी तक सर कोई सैलरी वगैरह कुछ नहीं है। कितने टाइम से आपको नहीं मिली है? सर हमारी अभी तक दिसंबर तक की कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कि आगे अभी तक कोई सैलरी हमें नहीं मिली हुई है अभी तक। बस काम का उन्होंने जनवरी फरवरी का दिया है, बाकी अभी सारा कुछ पड़ा हुआ है, तो अभी वो पैसे भी नहीं डाले हैं उन्होंने। तो आप देख सकते हैं कि परेशानी जो है वो ग्राउंड लेवल पर है, यानी कि समझने की बात है कि जहां पर भी हमने दिखाई आपको खबरें कि कोरोना पॉजिटिव केस मिला है, वहां पर आशा वर्कर्स अपनी टीम के साथ पहुंचती हैं, डिटेल नोट करती हैं, थर्मल गन से उनकी स्कैनिंग की जाती है। लेकिन अगर बात की जाए इनके मानदेय की, तो वो बढ़ाने की ये मांग कर रही हैं लगातार। साथ ही साथ ये मांग कर रही हैं कि इन्हें पीपीई किट दी जानी चाहिए, क्योंकि ये सीधे संपर्क में आती हैं लोगों के साथ। साथ ही साथ कई लोग इनके साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं कि हमारे घर में कोरोना थोड़ा ना आएगा। ये समझाने के लिए जाती हैं, लेकिन लोग इतने बेकाबू हो जाते हैं कि इनके साथ मारपीट पर भी उतारू हो जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है जब आप फील्ड में जाती हैं या किसी ऐसी जगह पर जाती हैं जहाँ पर कंटेनमेंट जोन बना हुआ है? अब जैसे कमेटी की तरफ से हमें सर्वे दिया गया BLO के साथ, वहाँ से हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी गई, कोई मास्क नहीं, कोई सैनिटाइजर नहीं। भी यहाँ से जाओ, 2 महीने से सर्वे कर रहे हैं, भाई यहाँ से ही सर्वे करते रहो। तो हम मान ले सैनिटाइजर भी अपना खरीदना पड़ रहा है, मास्क भी अपने लेने पड़ रहे हैं, और जिसमें से 4 महीने हो गया सैलरी का कोई वो नहीं है। तो आज आप विरोध पर जता रहे हैं? काले बिल्ले लगा के हम ये अपना विरोध जता रहे हैं। इसीलिए सरकार तक आंटी जी किस तरीके से बात पहुँचा रहे हैं? ये कर लेगी सर, यही बोल देंगी। किस तरह से आप
काम किस तरीके से करते हैं, काम कैसे करते हो? और जिस तरह एरिया में जाओ जिम्मे हम कोरोना से कह दें कि भी थम आई खुद आई जिस तरह मैंने कह दिया कि भी थम नहीं कोरोना कर देंगे सबका क्यों आप कोरोना का मारे कर महा जी क्या करें स्वास्थ्य वाले भेजें जी माना इस करके हम आपके घर आवे वो कोई कुछ बोला जी कोई कुछ बोला है इसके बारे में अपना ये समझाते हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, प्रशासन तक इनकी बात पहुंचाइए। साथ ही साथ अगर बात की जाए सरकार की तो सरकार तक इनकी मांग पहुंचाइए। मांग सिंपल सी है कि इन्हें भी पीपीई किट दी जानी चाहिए, क्योंकि ये घर घर जाती हैं, लोगों से मुलाकात करती हैं, उन्हें बताती हैं कि आपको लक्षण है या नहीं है। साथ ही साथ उनकी स्क्रीनिंग भी की जाती है, या कहीं पर कंटेनमेंट जोन बना होता है वहां पर थर्मल स्कैनिंग के लिए जाती हैं, तो लोग इनसे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, इनके साथ लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। वहीं जहां पर पैरामेडिकल स्टाफ की सैलरी बढ़ाने के आदेश सरकार ने दिए हैं, डॉक्टर्स की सैलरी बढ़ाने के आदेश सरकार ने दिए हैं, तो ग्राउंड लेवल पर जहां पर आशा वर्कर्स काम करती हुई नजर आती हैं वहां पर भी इनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए, डबल करनी चाहिए, क्योंकि 4,000 रुपये इनका मानदेय रहता है महीने का, और ऐसे में इनके परिवार का जो गुजारा है वो नहीं हो पाता। आज पूरे राज्य भर में आशा वर्कर्स की तरफ से सरकार के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है। काम भी कर रही हैं, अपने काम को, ड्यूटी को अच्छे तरीके से निभा भी रही हैं, लेकिन विरोध जता रही हैं चुन्नी, काली चुन्नी ओढ़कर या फिर काला बिल्ला लगाकर। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हम अपील करते हैं सरकार से, प्रशासन से कि इनकी मांगों पर ध्यान दें और ये आगे भी ताकि अच्छे तरीके से काम करती रहें। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।